डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 100 दिन बीत चुके हैं और इन 100 दिनों में यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। बता दें कि 24 फरवरी को नेटो मेंबरशिप को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच इस कदर तनाव बढ़ा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग छेड़ डाली। जी हाँ, ये जंग इतनी खतरनाक थी कि पूरी तरह से यूक्रेन की तस्वीर बदल गई। पूरा यूक्रेन खंडर में तब्दील हो गया और यूक्रेन में रह रहे यूक्रेनियों की जिंदगी भी पूरी तरह से तबाह हो गई। युद्ध की इस तपिश ने पूर्वी यूरोप के बाहर दुनिया के दूसरे देशों को भी कई परेशानी में डाला, इनमें भारत भी शुमार है। आज हम आपको बताते हैं कि बीते 100 दिनों में किस तरह से इस युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन के साथ भारत को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले भारत की बात करें तो जंग शुरू होने के बाद 3 महीने के भीतर ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि इससे पहले पिछले 9 महीने में कुल 50,000 करोड़ रुपए ही निकाले गए थे। भारत सहित दुनिया भर के सभी उभरते हुए बाजारों को महंगाई की वजह से मौद्रिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। इस युद्ध की वजह से रुपयों को भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट का सामना करना पड़ा। भारत में सालाना महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% हो गई, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर लगातार 7वें महीने बढ़कर 8.4% हो गई। 31 मई को वनस्पति तेल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 26.6% बढ़ गई, जबकि गेहूं की कीमत में 14.3% उछाल आया। इसके अलावा दुनिया भर के 45 देश गंभीर खाद्य संकट के मुहायने पर पहुंच चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 68 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसकी आबादी का लगभग 15% है। यानी हर 6 में से 1 यूक्रेनी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक इन 68 लाख लोगों में से लगभग 36 लाख लोग पोलैंड पहुंचे हैं, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या में 10% उछाल आ गया है। 2021 में जहां यूक्रेन की आबादी 4.3 करोड़ थी, वो अब घटकर 3.7 करोड़ रह गई है। दूसरी तरफ 80 लाख लोग यूक्रेन में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जिस वजह से एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। ये संकट इतना विकराल है कि यूक्रेन में हर गुजरते सेकंड के साथ एक बच्चा युद्ध शरणार्थी बन रहा है। रूस की घेराबंदी करने के लिए पश्चिमी देश लगातार उस पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर 5,831 प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,144 प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। इसके अलावा 4,800 से ज्यादा रूसी नागरिकों पर भी बैन लगाया गया है और 562 इंस्टीट्यूशन और 468 कंपनियों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। कुल मिलाकर 2014 से अब तक रूस पर 10,159 प्रतिबंध लगाए गए हैं।